यस्रे पुण्डरीकाक्षं सावायाभ्यान्तरहसते अधतया केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्ते चक्षुष्पाणगृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कान्ते शताभिषते दिदशारविन्दो यात्रैगतो विलसिता मस्ताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकृतयनो नागसुन्दं राधा मुकुन्दयुगला तदहं नमामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः ध्यानन्ते चक्षुष्पाणि समर्पयामि त्रिवर्णस्नानं पाद्यभवाकस्तोरमुखेयाचर्यं सर्वाङ्गीष्णार्यं पुत्राचर्यं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनं त्वां सर्वाभरणस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः तमोपदेशो राजा विद्वानक्ष्मादगच्छदा पक्षन्नमीमदन्तज प्रियाय धूपदास्तु फलसुभानवो विप्रान्नविष्णयामदीयोजा विन्द्रते हरिः माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि धूपं दीपं धूर्षिधुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं रोष्मान् धुर्वदितं धुर्वयमयं धुर्वामः देवानां शिवनिदमं सुनिदमं पवित्रमं दृष्टतमं देवभूतमं चन्द्रमामलसोजातस्रोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्यप्राणिशुभा धनिर्जायत धूपं आग्राम्यामि दीपं दर्शयामि करोषं श्रोत्य नैवेद्यं निवेदयामि नाम्भ्यायामशीनन्दर्जगं शिष्यनन्दो समवतदा प्रतिभाभो निर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अगलवयं निवेदयामि नुद्यान्ति जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि भगवासार्थदानं सहितोंगे फलं समर्पयामि प्रसन्नाते द्रव्यदक्षिणा राष्ट्रीय मुद्रायाः भारतीय मुद्रायाः निवेदयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः व्यासपूजनं गुरुपूजनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः आराधिक्यम् हरिः ओम् इदं हविः प्रजनने अस्मदसवीरकुं सर्वगणं स्वस्ति आतसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करपन्नं भजोरेतो अस्मासुधत्त श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बात से है तारती भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान
देवाभिनन्दनं देवाभिनन्दनम् आत्माभिनन्दनम् आत्माभिनन्दनम् हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं वाजनेन जनमयन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां देहनागं महिमानः पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः नन्दनन्दनाय सौदानन्दनाय नमो नमः काकनजोराय नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराण वैदिक सनातन धर्म की व्यास महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरम् धियं सदा परिभवघ्नं भेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कल्पोष्भिने त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकिरावनीर्गाभा पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते त्वैव मे विशतु मानसराजहंसो प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्
कृष्णद्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाशतम् मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं तत्कथामृतम् मङ्गलं चास्य वक्तार श्रोतारश्चापि मङ्गलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मनोजवं महारथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि काहू केवल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे गोविंद के सौंपा बसार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये प्रणमामि हरिं प्रिये प्रणमामि हरिं प्रिये। आज परम करुणा पूर्ण वाले भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में भागवत जी की कथा का साक्षात भगवान की ही तेजो में शक्ति के रूप में साक्षात नारायण का ही स्वरूप विग्रह समझ करके भगवान के चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पतितों को तारने के लिए महाराज इसमें कोई नियम नहीं है। भागवत जी में इसके सभी पात्र हैं। देखिए
और स्थानों पर पात्र और कुपात्र का भेद किया गया। भगवान की मूर्ति की पूजा कौन लोग कर सकते हैं, उनके विग्रह की कौन लोग उपासना कर सकते हैं, पर यहाँ भागवत जी में ऐसा जो है बताया कि इसको कोई भी चोरी करने वाला भी श्रवण कर सकता है, दुराचार करने वाला भी कर सकता है, हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला श्रवण कर सकता है। महाराज किसी भी प्रकार का महान से महान पापात्मा हो वो भी इसका श्रवण करके और विमान में बैठ करके चला जाता है। ये तो हमारे भागवत जी की खूबसूरती है, भागवत जी की महिमा है। भागवत जी की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम ही है। इसको सभी अधिकारी हैं, पतित से पतित हो, कितना भी गिरा हुआ हो, अधर्मी हो, दुराचारी हो, पापी हो, हिंसालु वृत्ति का, नशा करने वाला हो, किसी भी प्रकार के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। यहाँ कोई भेदभाव स्त्री पुरुष कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी हो। तो भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले हम एक संकीर्तन शुरू करते हैं और पुनः संकीर्तन मुखम पवित्रम जद राम नामम, एक संकीर्तन करते हुए श्री राधे गोविंदा सभी लोग बोलेंगे अपने अपने मुखों से। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है।
देखिए, हमारे जो जीवन के जो सार हैं, अभी हम लोगों को कहा जाता है कैसे थोड़ा सा विभेद किया जाता है। ये जो 4 वर्ण हैं इनमें बड़ा विभेद कर दिया गया, और ये किसी और ने नहीं किया, महाराज इन नेताओं ने विभेद कर दिया। इसके जो जनक हैं, पर हमारे मनीषी, हमारे साधु संत, मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, कौन? भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये मेरे कृष्ण जी, गोविंद जी कह रहे हैं कि चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा हुई है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना, महाराज इस पर देखो, अब ये नेता लोग कितना बवाल पैदा करते हैं, अर्थात हमें तोड़ने की एक अच्छी खासी साजिश कर लेते हैं, बीच बीच में करते हैं, हमें बांटते हैं ये, और हम उनके बहकावे में कितनी आसानी से आ जाते हैं। महाराज वो तो जातिवाद की राजनीति करके सिर्फ वोट बटोरते हैं, आपके धर्म को वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन भैया धर्म नहीं रहेगा ना, उस दिन आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षित, भगवान कह रहे हैं कि जिसकी रक्षा धर्म करता है ना, उसे कोई मार नहीं सकता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। और हमें क्या पाठ पढ़ाया जाता है? नहीं महाराज, कभी कभी तो ऐसी आग लगा दी जाती, ब्राह्मणों ने सब अपने लिए बना लिया है। ब्राह्मण जिस दिन इस धराधाम को छोड़ देगा महाराज, उस दिन सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण कौन है ये पता है? पृथ्वी का देवता है। ये काम क्या करता है? ये क्या काम है इसका? इसका काम है कि एक माला में, एक धागे में सबको, सारी माला को पिरो करके रखना और धर्म के मार्ग पर चलाना, कि उसको धर्म मार्ग पर चलाना। महाराज अपने परिवार को कोई टूटते हुए देखता है तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं? मान लो किसी के 4 पुत्र हैं और महाराज एक पुत्र अगर गड़बड़ निकल गया, एक ने कहा नहीं बाबूजी मुझे तुरंत अभी मेरा बंटवारा कर दो, तो माता और पिता को कितना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? या वो दुखी होते हैं? महाराज वो दुखी होते हैं कि मेरे बच्चे आपस में बट कैसे रहे। तो कहा कोई कूटनी होगी, अगल बगल पड़ोस में कोई कान भरने वाला होगा जो मेरे बच्चों में विभेद पैदा कर रहा है। अब देखो ये वेद वाक्य में बोल रहा हूं कि ब्राह्मणोस मुखमासी बाहु राजन्य कृत उरु तदस पदभ्याम शूद्रो अजायत। महाराज भगवान ने कहा भेद किया? भगवान ने इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान बनाया। हमको आपको किसने बनाया? आप विचार करो, किसने बनाया? कोई किसी मनुष्य ने बनाया? नहीं, हमको आपको परमात्मा ने ही बनाया है। कौन बनाया? भगवान। हम भगवान की संतान हैं। और यह श्लोक भी इसका अर्थ भी कह रहा है कि ब्राह्मणों से मुखमाशीद बाहु राजन्य कृत, कि मेरे द्वारा ब्राह्मण पैदा हुआ। किससे? मुख से। एक ही शरीर, एक ही पिता है और उसके 4 पुत्र हैं। एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। पहला सबसे बड़ा पुत्र कौन है? वो ब्राह्मण है, जो मुख से, जो ब्रह्मांड से उसकी उत्पत्ति होती है। ब्राह्मणों से मुखमाशी। ब्रह्मा जी के सृष्टि जब वो करने लगे ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले ब्राह्मण को भेजा। किस लिए भेजा? क्या आवश्यकता थी ब्राह्मण को? पहले कहा ये हमारी सृष्टि में सहायक होगा, हमारा सहयोग करेगा, धर्म को
चलाएगा। तो पहला पुत्र जो उनका कौन है? ब्राह्मण है। और दूसरा क्षत्रिय भुजाओं से पैदा किया। महाराज एक ही पिता है। भुजा से किसको पैदा किया? क्षत्रिय को। और कहा जो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं उनकी रक्षा का कार्य तुम्हारा है। पृथ्वी पे तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा मैं इसलिए सृष्टि कर रहा हूं कि जाकर के धर्म मार्ग पर जो भी प्राणी हैं, गौ ब्राह्मण, इनकी रक्षा करने का तुम्हारा दायित्व। और राष्ट्र धर्म जो होता है, कहा इसकी रक्षा करो जाकर के। महाराज क्षत्रिय को जो है वह भुजाओं में ताकत दिया भगवान ने। कहा तुम जाओ। आज भी देख लो, क्षत्रियों का कर्तव्य यही है कि उनके सामने वो ब्राह्मण का अपमान, अगर सचमुच का वह क्षत्रिय है तो ब्राह्मण का अपमान नहीं सह सकता, वह अपना गला उतरवा देगा, लेकिन गौ और ब्राह्मण का मान मर्दन नहीं होने देता। तीसरी बात, अब तीसरे पे आया वैश्य। वैश्य कौन है? जो अर्थोपार्जन करता है, जिसको हम लोग आज नए स्वरूप में गढ़ दिए हैं बनिया। तो कहा कि तीसरे पर उदर से, वह मेरा तीसरे नंबर का भाई है। और चौथा कौन है? कहा शूद्र। कहा ये कौन है? कहा ये सबसे दुलारा, सबसे चहेता और सबसे प्रेमी है, बड़े का भी प्रेमी है ये। अरे भाई, जब छोटा पुत्र सबको प्यारा होता है कि नहीं? अरे बड़े भाई भाभी भी उसका दुलार करते हैं, और जितने बड़े हैं वो सब उसका दुलार करेंगे, सब उससे प्रेम करेंगे। और पिता और माता तो करते ही हैं। तो कहा इसकी उत्पत्ति, कहा चरणों से हुई। तो इसका सिर्फ ये नामकरण है महाराज। और इन नेताओं ने क्या कहा? आपको शूद्र कहते हैं, आपको शूद्र कहते हैं। पता नहीं ये कौन सी पढ़ाई पढ़ करके ये नेता लोग आए कि विभक्त कर दिए, बांट दिया। उनको तो वोट लेना है महाराज, वो वोट की राजनीति करके और आपका विभेद कर दिए, सगे भाइयों में फूट को डाल दिया। अरे कहा मैं यादव हूं, आप यादव, आपकी पार्टी तो जो है वो ये पार्टी है। नहीं महाराज, ये नहीं है। राष्ट्र धर्म के लिए जीना सीखे। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है हमारा? राष्ट्र धर्म। अगर मेरा राष्ट्र पहले क्या आया? राष्ट्र आया। राष्ट्र अगर नहीं रहेगा तो क्या हम रहेंगे? नहीं। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो मेरा धर्म भी नहीं रहेगा। हम क्या हो जाएंगे? सब मुसलमान हो जाएंगे, सब इस्लाम में चले जाएंगे। कितनी तेजी के साथ पांव पसार रहा है पता है? ये फूट डालने का ही कार्य है महाराज। ये अखंड भारत कहां कहां था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, म्यांमार, काबुल, ये सब महाराज जितने हैं ये सब अखंड भारत थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? हमारी आपकी फूट ने हमको विभाजित कर दिया, बांट के रख दिया, और कल हमारा घर भी ये लूट ले जाएंगे, ऐसे ही बांट करके। इसलिए पहले राष्ट्र पर जीना सीखो। जब मेरा राष्ट्र मजबूत रहेगा तब मैं मजबूत रहूंगा, तब धर्म बचा। आज हम धर्म की अलग जगाने तब आए हैं जब आपकी बाहुलता है। बोलो, आपकी संख्या ज्यादा है, हिंदू आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं कथा कहने आया हूं, और नहीं तो मेरा भी तलवार से ये धड़ को अलग कर देते। खबरदार, यहां कलमा पढ़ा जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं एक बार सैफई में कथा करने गया। मुलायम सिंह जी के परिवार में एक बार कथा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं वहां पर गया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कितनी तेजी के साथ लोग बदलते चले जा रहे हैं। मैंने बड़ा झकझोर करके वहां पर कहा
और आज जाकर के देख लो कि मेरी एक बार कथा कहने का परिणाम ये हुआ कि वहां पर वास्तविक कथा प्रारंभ हो गई, और नहीं तो महाराज वहां कथा नहीं हो रही थी। 40 गांव वहां यादव का है, 40 गांव में यदुवंश का वहां पूरा साम्राज्य है इटावा में। अब परिणाम जानते हो, उनके घर के सदस्य मृत्यु को काल के ग्रास में जाते हैं ना, तो वही अपने ही जमीन में गड़वा देते हैं, और गड़वा करके वहां कोई दाह संस्कार या कोई भी क्रिया नहीं करते। ये आग कहां तक गई, ये मुझे बड़ी पीड़ा हुई। अच्छा, वो शिष्य आया कैसे? मैं कुंभ में, यहाँ हमारा शिविर लगा हुआ था प्रयागराज में, महाराज वो इंस्पेक्टर है, और पता चला उसकी उसी थाने पर, उसी चौराहे पे जहां मेरा शिविर लगा है वहीं उसकी ड्यूटी लगी है। वो रोज मेरी कथाओं का श्रवण करता, वहां पर बैठ करके रोज कथाओं का श्रवण करता। 4 दिन कथा करने के बाद उसके मन की उनका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं उनका चेला बनना चाहता हूं। तब उन्होंने आकर के मेरे पास में 5वें दिन आए और आग्रह निवेदन किया कि मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं। तो ये शिष्य लोग थे, इन लोगों ने वापस कर दिया, कहा महाराज आप कल आओ, कल सुबह 9 से 12 तक महाराज जी से मुलाकात होगी, और जो आपको प्रश्न करने हैं आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। तो महाराज कहने का आशय ये हुआ कि फिर वो आया, और वहां आने के पश्चात बड़ा रोया, 1 घंटे पांव पकड़ करके रोता ही रहा। मैंने कहा हुआ क्या? बताया कि मेरी माँ कुढ़ते रह गई, और मैया ने एक ही बात कहा था, हम तीनों भाइयों से 3 पुत्र हैं, एक ही बात कही थी माँ ने कि पुत्र जब तुम लोग नौकरी पा लेना तो मुझे भागवत एक बार सुनवा दो। ये देखो उस भक्त ने कहा, लेकिन 2 महीने बाद एक सर्प निकला और डस लिया माँ को, माँ जो है वो चली गई। इसीलिए वो रो रहा था कि मैं अपनी माँ को भागवत नहीं सुना पाया, और माँ जो है वो हमारी चली गई बिना भागवत के। हम लोगों को धिक्कार है, ऐसे पैसा, ऐसा जमीन, ऐसी जायदाद, क्या करें हम लोग। और इसके बाद अपनी पीड़ा को उसने बताया। मैंने कहा फिर माँ का तुमने क्या किया? कामराज वहीं गड्ढा खुदवा करके वहीं गड़वा दिए, और कुछ क्या किए? कहा नहीं महाराज, हमने दाह संस्कार भी नहीं किया, उसके क्रियाकर्म भी नहीं किया। हम कहते तेरे यहाँ तो पानी पीने लायक भी नहीं, हम कैसे चलेंगे तुम्हारे यहाँ? अब एक काम करो, कहा हम कहे उसको तुड़वाओ, जो बनवा दिए हो जो समाधि स्थल उसको तुड़वाओ। तुड़वा करके महाराज वहां से उसके अस्थि को संगम में विसर्जित करवा करके, और पुनः जा करके फिर सही में मैंने भागवत कथा कही। और कथा कहने का परिणाम ये हुआ कि लोग एक स्वर से जागे। जगने के बाद उनको आभास हुआ कि हाँ, हम लोग अपने धर्म के मार्ग से हम अलग जा रहे थे। आज महाराज जी बड़ी कृपा किए, आज आपका पगारपड़ हुआ। वहां की भागवत सुनोगे तो आप ताजुब में पढ़ोगे। वहां यादव लोग ही भागवत करते हैं, और कैसे भागवत करते हैं जानते हो? वहां आधार चैतन्य शास्त्री और साधार चेतन शास्त्री हैं उस पूरी एरिया में, और वहां वो बिरहा के तौर पर वो भागवत कहते हैं। हमारा 10-10 हजार की भीड़ हुआ करती है। हमारी भागवत कथा में 1000 की भीड़ हुई, पर वो आ जाएं, उनका नाम हो जाए तो 10,000 की भीड़। कहने का आशय ये है कि आप अपने धर्म मार्ग पे जागो, जागना पड़ेगा, और नहीं तो ये समाज भटका देगा। तो हम चारों कौन हैं? सगे भाई हैं, चारों सगे भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिर्फ नामकरण है, इसके चक्कर नेताओं के चक्कर मत पड़ो, ये सिर्फ नामकरण है। क्या है?
अरे 4 पुत्र हैं, किसी का नाम दिनेश बड़े का, दूसरे नंबर का रत्नेश, तीसरे नंबर का विवेक और चौथे नंबर का उमेश। महाराज ये नामकरण है और हमको इसी में लड़ा रहे हैं। तुम तो शूद्र हो जी। ये शूद्र क्या होता है? ये तो नामकरण है ना। तो ये चारों वर्णों का जो है भगवान के द्वारा नामकरण किया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हमें सजग होना है कि हमें कोई गुमराह ना करे, हम अपने कर्तव्य मार्ग, अपने धर्म मार्ग पर डटे रहें। उसके लिए हमें प्राण भी देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं प्राण भी दे सकता हूं, यही मेरा धर्म है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि सुधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के अधर्म स्वीकार कभी भी मत करो, अपने धर्म में मरना अच्छा है, उसमें मर मिटो अपने धर्म पर चलते चलते, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब आप विचार करो, अगर राष्ट्र के लिए कोई युद्ध करते करते अगर मर जाता है तो फिर क्या वो प्रेत को प्राप्त होता है क्या? क्यों? अगर जैसे आप लोग कहते हैं तो फिर तो उसको असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, फिर तो वो प्रेत हो जाना चाहिए। पर नहीं महाराज, जो धर्म की रक्षा करते, धर्म के पर चलते चलते अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किसी कर्म के, बिना किसी गूढ़ कर्म के, और वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमें धर्म मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम अपने धर्म में रह करके और मृत्यु को प्राप्त, गरीबी में रह करके हम अपने जीवन को यापन करते करते चले जाएंगे, तब भी भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन जो महाराज अगर कोई लोभ के कारण कोई कि हम आओ इतना पैसा दे देंगे आप अपने धर्म का परिवर्तन करो, नहीं महाराज, कभी नहीं हो सकता है। क्या उस जीव को कभी जो है सदगति नहीं हो सकती है? वो जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक भुगतता है, इस लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है उसका। इसलिए अपने धर्म में रहना सीखो, और राष्ट्र मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे। जिस दिन आप कम हो जाओगे, कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए आप धर्म को मजबूत बनाओ, जो धर्म पर चलता है वो मेरा भाई है। तो ये चारों भाई है। अच्छा, एक छोटे भाई के साथ और लाजिक आ गई, क्या? ये तो सबका दुलारा है पहली बार। अच्छा, हमारे यहाँ एक और सिस्टम है, एक संस्कार और है, क्या? छोटा भाई बड़े भाई का पांव छूता है। अगर इसके लिए अगर आप छोटे हो, ये समझते हो, हमारे यहाँ का एक संस्कार है कि छोटा भाई बड़े भाई का पांव छूता है, उसके आदेश से रहता है, न कि बड़ा भाई छोटे भाई का पांव। बस इतना ही अंतर है कि वो बड़ा है, इसलिए हम सब लोग जाकर के उस बड़े भाई का चरण छूते हैं, उसको आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा में रहते हैं। तो अब बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना? न करना चाहिए तो नहीं करो। ये है चारों सगे। और कौन है? एक आध्यात्मिक और बात आई, कहा वो क्या है? कहा ये जो शूद्र जो सबसे छोटा है ना, जानते हो, ये गंगा माई का भाई ही है। कहा ये नई चीज महाराज जी आप बता रहे हो, ये गंगा माई का भाई कैसे हो गया? आपके बगल में गंगा जी बह रही हैं, तो कहा ये गंगा माई के भाई हैं। भाई ये कैसे? तो कहा गंगा जी का प्राकट्य कहां से हुआ है? श्री हरि चरणों से हुआ है। कहां से हुआ है? भगवान के चरणों से हुआ है। और शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान के चरणों से हुआ है। तो आप तो और भी भाग्यशाली हो भाई, सौभाग्य है आपका कि आप शूद्र हो, भगवान के सबसे चहेते हो आप। इसलिए बहन और भाई का रिश्ता है गंगा जी और शूद्र का।
और खैर यदुवंश की उत्पत्ति बता दें थोड़ा सा, तो यदुवंश तो क्षत्रिय है, ये तो शूद्र में होता ही नहीं महाराज। ये क्षत्रिय वंश का जो वो क्षत्रिय हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। ये भागवत जी में है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये भागवत जी में है कि एक तो सूर्य वंश है और दूसरे चंद्र वंश। सूर्य वंश में राजा राम जी हुए और चंद्र वंश भगवान श्री कृष्ण जी हुए। तो महाराज यहाँ तो संबंध किसका है? आप तो कदाप मत मानो कि मैं क्षत्रिय कुल में है। आप लोगों का दायित्व है धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना और राष्ट्र की रक्षा करना। कभी भी इस इतनी बातों को ध्यान में रखो, अपने धर्म की रक्षा, पूजा पाठ घर में करो, गौ मैया का सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, कोई ब्राह्मण आ जाए उसकी सेवा करो, कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करो। ये धर्म का जो है ये लक्षण है। एक बार कथा में पुनः आगे की तरफ बढ़ते हुए एक भाव बनाओ, थोड़ा सा भक्ति का भाव बने। एक भजन के माध्यम से पहुंचो तो भक्ति का भाव थोड़ा सा पहले बंद हो जाए, उसके बाद फिर प्रवेश करते हैं। सीताराम पाने को जी चाहता है, सीताराम पाने मन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भाव हो कैसा कि काश भगवान के मैं सन्निकट में हूँ। सीताराम पाने को जी चाहता है, सीताराम पाने को जी चाहता है। श्याम
सदियों है मैया सिया में नहाने को जी चाहता है भगवान की निरंतर सेवा में रहो। भगवान की सेवा में रहने का बड़ा विशेष फल है। जब ये जीव परमात्मा की शरणागति होता है ना, तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुआ करती है। महाराज, हर समय प्रयत्न करना चाहिए सांसारिक जीवों को कि परमात्मा के सन्निकट में जितना बना रहे, भाव सहित जो है हम लोग गोता लगाते रहें, डुबकी लगाते रहें। इसी से हमारे जीवन जो है वह धन्य धन्य हो जाएगा। महाराज, भागवत जी में बताते हैं कि सत्य से हीन माता पिता को कष्ट देने वाले, कुल कलंकी हिंसक जो भी लोग हैं, दूसरों की मान बढ़ाई करने में जो कोताही करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, और जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट होते हैं, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, पिशाच के समान जो निर्दयी हैं, छल कपट से जो भरे हुए हैं, और जो व्यभिचारी हैं, महाराज ऐसे भी लोग सब कथा के पात्र हैं। और जो भी इस कथा में आएगा वह कैसे निकलेगा? पवित्र होकर के निकलेगा। कहा इससे कोई अछूता नहीं है। जो भी कथा में प्रवेश करेगा, अरे भाई अग्नि के पास जो जाएगा तो ताप तो लगेगा ही ना, उसको अग्नि का प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये भागवत जी हमारे राम नाम अग्नि है, कृष्ण नाम अग्नि है। जो कोई अगर सत्संग में आ गया, समझ लो कि उसका कल्याण होना तय है। कहा वो कोई सौभाग्यशाली ही होगा जो सत्संग में आ जाएगा। सब कार्य को छोड़कर सत्संग की कार्य की कहा। ये कौन? बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर से भाव में कहा, क्या? प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
सौभाग्यशाली नहीं है? एक तो संत का दर्शन, एक तो पहले आपके नगर में, आपके घर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में संत का दर्शन हो रहा है। और दूसरा कहा ये भी बड़े पुण्य से मिलता है। सबका तो दर्शन हो सकता है लेकिन संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। एक तो संत का दर्शन और दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। और दूसरी भक्ति क्या है? आपको दो भक्तियों का लाभ यहां मिल रहा है, संत दर्श का और कथा के प्रसंग का। निरंतर आप कथा के रस में सराबोर हो रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब ये सौभाग्य साली को ही मिलती है, ऐसा भागवत जी में कहा गया। तो कहा महाराज ऐसे सौभाग्यशाली, तो कह रहे हैं कि एक इतिहास सुनाता हूं। मैंने कल की कथा से जो छोड़ा था, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ी कथा जो है वो होगी, सार को बताते चलेंगे और कथाएं संक्षेप में रहेंगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मोत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, एक ग्राम है। वहां एक ब्राह्मण रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। महाराज कथाएं आप लोगों ने श्रवण की होगी, इसलिए संक्षेप में ही। तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। महाराज उनके साथ क्या हुआ जानते हैं? उनको कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। संतान की भैया एक बात बताएं, ये संतान की चाह जो है, जिसके हो उसका कौन सा बेड़ा पार हो गया, और जिसके नहीं है उसका कहना ही क्या है। अगर पुत्र वही कहलाता है जो माता और पिता को पुत्रांक नामक नरक से जो बचाता है, वो पुत्र कहलाने का। जैसे मैं देख रहा हूं कि पुत्र कहलाने के अधिकारी तो ये प्रशांत जी और उनके छोटे भाई का क्या नाम है, ईशांत जी। भाई बाबा को भागवत कथा श्रवण कराने, देखो ये ही तत्व दर्शन है, तत्व ज्ञान है। क्या कि पुत्र, अब भागवत जी में ही आया कि पुत्र वो है जो माता पिता को पुत्रांक नामक नरक से बचा ले। तो बचाने का काम कौन करता है? कहा पुत्र करे पुत्र, अगर नहीं है तो नाती के पोते करे। और साथ में श्रेय तो बहु रानियों का भी है महाराज, उनका अधिक श्रेय है। क्योंकि अगर पति का नाम ले लिया गया तो ये मान लो कि उनकी अर्धांगिनी है वो, और उनका पूर्ण सहयोग है। तो कहा पुत्र सब नहीं कहलाते, कहा पुत्र वही कहलाएगा। मदालसा की कथा अगर आप लोगों ने श्रवण की हो तो मदालसा ने पुत्र पैदा किया था और कितने पुत्रों को सन्यासी बना दिया था। ऐसी हमारे यहाँ की भारतीय नारियां की माताएं हैं कि वो पुत्र पैदा कर रही हैं। ये कीड़े मकोड़े, ये बिल्ली और ये जानवर नहीं पैदा करते हैं। पुत्र जो होता है वो पुत्र पैदा करता है। एक पिता जो होता है वो क्या पैदा करता है? एक माँ क्या पैदा करती है? पुत्र पैदा करती है। तो पुत्र पैदा करने के लिए हमें बड़ी तपस्या करनी होगी। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, हाँ क्या ऐसे कैसे होगा, उसके लिए कौन सी तपस्या करनी होगी। अरे कहा पत्नी के पास भैया गए, समागम हुआ और उसके बाद पुत्र पुत्री आ गए। तो कहा वो पुत्र पुत्री नहीं आ गए। कहा फिर कौन? कहा वो तुम्हारा दुश्मन आ गया। अरे भांग धतूरा मदिरा इनका सेवन करके और उसके पास आप जा रहे हो,
तमाम दुर्व्यसन करने के पश्चात आपका वो जो गर्भ है वो ठहर रहा है, तो उसका क्या परिणाम आएगा? क्या वो वहां पुत्र पैदा होगा? नहीं महाराज, वहां ऐसे ही कुमारगी जो है वो जन्म लेते हैं, जो माता पिता को कष्ट देने वाले होते हैं, जो परिवार को त्रासते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, ब्राह्मण का अपमान करते हैं, संत महात्मा से जो है उनका मजाक उड़ाते हैं। कहा ये ऐसे पुत्र नहीं होते। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर सा पुत्र की व्याख्या की। क्या कि पुत्रवती अति सोई रघुपति भगति जाहि सुत सोई। लेकिन अगर पुत्र मैंने पैदा किया है तो वो माता पिता को सुख देने वाला होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, अतिथियों की सेवा करने वाला होगा, ब्राह्मण का आदर करने वाला होगा, संत महात्माओं की पूजा करने वाला होगा और माता पिता को तीर्थों का सेवन कराने वाला होगा, उनको भागवत कथा जैसे पवित्र ग्रंथ उसका सेवन कराने वाला होगा, तीर्थों का भ्रमण करवाएगा। ऐसे पुत्र समझ लो कि ऐसे माता पिता का उद्धार होता है। जब ऐसे पुत्र पैदा होते हैं तब उसके लिए भगवान से जाकर के व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए। माताओं को भी बता दे रहे हैं, बहन माताओं को ये ध्यान रखना होगा कि हमें पहले पुत्र गर्भाधान के पहले हमें भगवान की खूब सेवा करनी चाहिए, खूब पूजा करनी चाहिए, मंदिर में जा करके, अपने घर में मंदिर बना करके और वहाँ खूब जम करके उपवास व्रत करते हुए वर्षों तक खूब पूजा करें। उसके बाद जब भाव बने तब अब गर्भाधान का समय आवे कि अब चाह हो कि हमें भगवान कोई पुत्र आप अपने सरीखे दे दीजिए, आपके जैसा कोई पुत्र आ जाए। और वो जब पुत्र आएगा तब देखो कि क्या करता है, वही आपको गया ले जाएगा, वही आपको भागवत कथा का श्रवण कराएगा, वही तीर्थों का सेवन कराएगा। अन्यथा सब क्या कहेंगे? कहेंगे इतना पैसा काहे को खर्च करते हो जी? ये तो ना जो पैसा खर्च हो गया है इससे तो एक घर और बन जाता, एक तो दुकान तैयार हो जाती, एक तो फलाना काम कर लेते, तो गाड़ी खरीद लेते। मतलब वो सांसारिक ही बात करेगा। जो असत्य है, जो टिकने वाला नहीं है, अरे गाड़ी भी ले लोगे 10 साल के बाद टूट जाएगी, उसकी अवधि क्या है? मकान भी बना लोगे उसकी अवधि भी 50 साल है, 50 साल के बाद नष्ट हो जाएगा। अब हो सकता है लायक पुत्र नहीं है तो 10 साल में उसकी अवधि खत्म हो जाती है मकान की, उसी में डांडवार डाल देते हैं। पिता ने बड़ा मरमर करके जो है एक एक पाई जोड़ करके बनवाया और 3 पुत्र पैदा हुए तो वो मकान में 3 डंडवार पड़ गए महाराज, उसकी शोभा खत्म हो गई। बाद में वही कहेंगे ये ठीक नहीं है, अब दूसरे जगह मकान बनवाओ, तो उसकी अवधि 10 साल। इसलिए हमें ये पुत्र नहीं करना चाहिए। ये संसार की कोई बहुत, हम तो कहते, एक तो कहावत है गांव में आप लोग बोलते हैं कि निर्वंशो नाश बहुवंशो नाश, ऐसा कहते हैं ना आप लोग कि महाराज जिक्रे बहुत हो गया, कौरवों के 100 पैदा हुए, धृतराष्ट्र को 100 पैदा हुए, लेकिन वो किसी काम के सब अधर्मी थे।
और अधर्म पर चलते चलते सब नष्ट कर दिया ना। पूरा राज, पूरा पाठ, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदारी और सब कुछ नष्ट कर दिया। वो भी तो पुत्र ही थे ना। ऐसे पुत्र को क्या फायदा। और वहीं पांडव के 5 पैदा हुए, उन 5 ने क्या किया, दिग्विजय किया, यज्ञ किया, धर्म पर चले। और उनकी पताका कहां फहराई महाराज, स्वर्ग भी उनके सामने जो छोटा। अर्जुन ऐसे थे, प्रतापी थे कि वो स्वर्ग सशरीर जाया आया करते थे। ये देखो, ये तप का फल है। तो ऐसे ये पुत्र होते हैं महाराज। इसलिए बहुत पुत्रों के लिए ये तो मत सोचो कि बड़ा धन इकट्ठा करके उनको दे दे। ना ना ना, हम तो बार बार कहा करते हैं कि पुत्रों को धन मत दो, उनको देना है तो क्या दो, शिक्षा दे दो, संस्कार दे दो। अगर देना चाहते हो तो बैंक बैलेंस कतई मत दो, उनको शिक्षा और संस्कार दो। उसमें जो खर्च होता है उसको करो। बेटा और बेटी को शिक्षा दो, जितना वो पढ़ने, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको, अगर वो पढ़ने में ठीक ठाक है तो उनको शिक्षा दो। शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको काशी, बनारस, वृंदावन, जहां इच्छा चाहे तहां उनको भेजो। ये कराओ, लेकिन उनको बैंक बैलेंस, अच्छा बैंक बैलेंस दोगे तो आपका नुकसान है उसमें। इसलिए जो है हमें सतर्क होकर के अपने धर्म पर आरूढ़ होकर के कहते हैं कि पुत्र से किसी को आज तक सुख मिला ही नहीं है। किसी के पुत्र से कोई सुखी होता है क्या? कहा सुखी लोग कैसे होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पुत्र पैदा हो गए तो हम बड़े। महाराज नगाड़ा बजता है, ढोल और तबला बजता है उस दिन, जिस दिन जन्म होता है पुत्र का। ये कोई अच्छी बात है, हम तो नहीं समझते। पुत्र ही तो है। अरे तो जन्म लेगा, बेटा हो या बेटी, बेटा होने पर बड़ा नृत्य उत्सव होता है और बेटी होने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये कैसा भेद है। एक ही माँ के गर्भ से ये भेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे ही आपकी गति होनी है। उसको धर्मात्मा बनाओ। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं है महाराज। जब ये संतान के चक्कर में जो है ये संत महात्माओं के पास जाना आना शुरू कर दिया। कई जगह ये सदाचारी ब्राह्मण थे और ये एक दिन जो है एक वन में गए, वहां जंगल में। किस लिए गए? कि कोई संत मिलेगा जंगल में, कोई संत सिद्ध पुरुष, कोई तपस्वी पुरुष, उसकी प्राप्ति होगी, वो मिल जाएगा। महाराज जब वहां गए, देखते क्या है कि वहां कोई नहीं मिलने वाला है। तो एक सरोवर दिखाई दिया और सरोवर में उन्होंने सोचा कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा इसी में, अब घर काहे को चलूंगा। जब कोई संतान नहीं है, मैंने सुना है कि पुत्र होता तो हमारा जो है गया श्राद्ध करता, भागवत श्रवण कराता, पर महाराज पुत्र तो है नहीं, तो हमारा तो सदगति होगी नहीं। ऐसा लोग कहते भी हैं आजकल हो कि जिसके संतान नहीं है उसकी गति ही नहीं होगी। ये कौन कहता है? अरे महाराज ये बिल्कुल गलत है। जिसकी संतान नहीं उसकी गति नहीं, जिसके संतान नहीं उसको तो साधु बन जाना चाहिए, उसको तत्क्षण उस पत्नी को संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए और उग्र तेज विचार से, तेज गति के साथ भगवान की आराधना उसको करनी चाहिए और शरीर रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। उसका तो और बढ़िया सुंदर जन्म हो जाएगा। लेकिन महाराज परिणाम क्या हुआ कि ये जगह जगह गए और जाकर के ये एक ही काम करना शुरू कर दिए, क्या कि मुझे संतान नहीं। और जैसे ही वो छलांग लगाना चाहते थे एक वृक्ष के नीचे, वैसे ही एक संत जी जो है उधर से दिखाई पड़े और उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो? अरे रुको तो। इन्होंने जब ब्राह्मण की तरफ, संत की तरफ दृष्टि गई तो देखा तो दौड़ कर उनका पांव पकड़ने का, महाराज हम आप ही को याद कर रहे थे। कहा हमको याद कर रहे हो? कहा बताओ प्रयोजन बताओ। अरे कहा महाराज
आप तो मुझे त्रिकालज्ञ मालूम पड़ते हैं, आपको तो बड़े योगी यति लग रहे हैं। क्या मेरे बारे में आप देखिए, मेरा क्या होगा, मुझे कोई संतान नहीं है, एक संतान मुझे अगर हो जाती तो बड़ी कृपा होती। उन्होंने उनके मस्तक और ललाट को देखा और इससे बताया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अरे सुन ए मानव, ये ब्राह्मण, ये जो संसार की जो वासना तेरे अंदर जो है ना, अरे इसका त्याग दे। ये पुत्र उत्तर किसी को सुख देने वाले नहीं है। पुत्र उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मुषादयेत् आत्मैव ह्रात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहा स्वतः मनुष्य अपना उद्धार स्वतः करता है, ये किसी का पुत्र और पौत्र नहीं करते। कहा बड़ा विवेकी पुत्र और पौत्र होंगे, बड़े ही सदाचारी होंगे, वही जाकर के माता पिता के कल्याण के लिए वो सोचेंगे, अन्यत्र कोई सोच नहीं पाता है। और अगर कोई सोचना भी चाहे ना महाराज, तो पड़ोसी सोचने नहीं देते। अगर कोई सत्कर्म करना भी चाहता है तो पड़ोसियों को लगता है कि कहीं ऐसा न हो, ये क्या करना चाहता है, तो वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारा समाज है, इसलिए कभी भी अपनी आत्मा का सब कुछ सुनना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मुषादयेत् आत्मयो रात्मरो बन्धुरात्मयो रिपुरात्मनः। ये आत्मा ही स्वयं आपका मित्र है और यही आपका शत्रु है। इसका जो है सदाचरण करो, सतमार्ग पर चलने। तो कहा महाराज, संसार की ये वासना का त्याग करो, संसार से सुख और वैभव नहीं प्राप्त होने वाला है। ये आज तक जो संसार है ना, ये किसी को ये सुख नहीं दिया। पुत्र पौत्र से किसको सुख की प्राप्ति हुई? कहा नहीं हो पाएगी। कहा फिर कहा पुत्र का मोह छोड़ दे, कर्म की जो गति है वो बड़ी बलवती है। कर्मणा गहना गति, कर्म की जो गति है वो बड़ा, कर्म की गति जो है ना वो वास्तविक में बड़ी बलवती होती है। ये कर्म का जो दंड है वो किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म का जो फल है बड़ा विचित्र है। मनुष्य सोचता है कि मैंने तो कर्म किया नहीं, फिर दुख क्यों आया मेरे ऊपर? तो कहा आपने किया है, बिना कर्म किए, बिना कर्म किए वो आपको सुख और दुख की अनुभूतियां नहीं होंगी। गलत कर्म किए हैं तो आपको दुख भोगने ही पड़ेंगे, और अच्छा कर्म किया है तो उसका फल सुख है। ये आते हैं दोनों ना। कभी कभी भूल वशात आपसे अच्छा सत्कर्म भी हो गया है, तो जब अच्छा सत्कर्म हो गया ना तो उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये है कि आपके यहाँ जब मांगलिक कार्य होने लगते हैं, जब सुखमय जीवन, आपका बेटा डीएम बन गया, कमिश्नर बन गया, डीआईजी बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो तब आप ये सोचते हैं कि हमारे तो सुख के दिन आए, तो कहीं भूल वशात। इसीलिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही थी, क्या? कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी करके भूल जाओ, सत्कर्म करके आप भूल जाओ, उसको याद मत रखो, उसको निकासी मत करो। और भूल जाओगे तो आपका कभी न कभी काम आएगा। जब समय आता है, अच्छे समय जब आते हैं, जब टाइम चेंज होता है, तब आपको सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है और तुम्हें 7 जन्म तक